हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मलिक दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी खास कहानी, जिसका नाम है झूठ का कुआं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनैना जैसे ही अपने स्कूल की क्लास में पढ़ाने पहुंची, उसने देखा क्लास खाली है। गांव का छोटा सा स्कूल था, लेकिन आज क्या हुआ, बच्चे कहां गए? सुनैना बाहर आई, वो गेट के पास गई। आसपास भी कोई बच्चा नहीं था। वो पीछे मैदान में गई, वहां भी कोई बच्चा नहीं था। आखिर सब बच्चे कहां गए? यही सोचती हुई वो वापस जाने लगी। अभी स्कूल के गेट से बाहर निकली ही थी कि रामप्रसाद उस स्कूल का चपरासी मिल गया। वो उसे देखते ही चौंक गया। अरे मैडम, आप? सुनैना ने कहा, पहले ये बताओ कि सारे बच्चे कहाँ हैं और तुम स्कूल को खुला छोड़कर कहाँ घूम रहे हो? रामप्रसाद घबरा गया। वो बोला, मैडम, आपकी तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मैं तो आपको देखने अस्पताल गया था। सुनैना को अब और ज्यादा गुस्सा आ गया। वो बोली, किसने कहा तुमसे कि मेरी तबीयत खराब है? मैं यहाँ बच्चों का इंतजार कर रही हूँ। रामप्रसाद बोला, मैडम, वो वरुण ने कहा था। जब बच्चों ने सुना तो वे सब अपने अपने घर चले गए। मैं आपको देखने अस्पताल चला गया। सुनैना बोली, तुम्हें वरुण का घर पता है? चलो मेरे साथ। दोनों वरुण के घर पहुंच जाते हैं। वरुण घर के अंदर सो रहा था। वहां पहुंचकर सुनैना ने उसकी मां से बात की। देखिए, आपको बच्चा हद से ज्यादा झूठ बोलता है, वो भी ऐसे कि सब विश्वास कर लेते हैं। कभी कहता है मेरी मां मुझसे घर का काम करवाती है, कभी मेरे पापा मुझे मारते हैं। आज तो उसने हद कर दी, मेरी बीमारी की खबर फैलाकर स्कूल की छुट्टी करवा दी। सुनीता जी ने कहा, हे भगवान, मैंने तो कभी इससे घर का काम नहीं करवाया और इसके पिता तो इसे बहुत प्यार करते हैं। उन्हीं के लाड प्यार से ये बिगड़ गया है। आप रुकिए, मैं अभी उसे लेकर आती हूं। सुनीता वरुण को देखने घर के अंदर गई, लेकिन ये क्या, वो तो सारी बात सुनकर पिछले दरवाजे से भाग गया था। सुनीता जी ने आकर बताया कि वो भाग गया है, तो सुनैना ने कहा, आप अपने पति के साथ उसे लेकर कल स्कूल आइए, वहीं बात करेंगे। अगले दिन दोनों वरुण को साथ लेकर स्कूल पहुंच जाते हैं। सुनैना उनसे कहती है, देखिए, हम इसे अपने स्कूल में नहीं रख सकते, मैं इसका नाम काट रही हूं, आप इसे कहीं और पढ़ा लीजिए। भजनलाल जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैडम, ऐसा मत कीजिए, यहाँ आसपास कोई भी स्कूल नहीं है। मैं आगे से इसकी गारंटी लेता हूँ, ये कभी झूठ नहीं बोलेगा। सुनैना ने कहा, ठीक है, इस बार इसे एक मौका दे देती हूँ, लेकिन अगर इसने फिर से कोई शरारत की तो मैं आपसे बात करे बगैर इसे स्कूल से निकाल दूंगी। भजनलाल, सुनीता और वरुण को लेकर घर आ जाते हैं और वरुण से कहते हैं, बेटा, अगर आज के बाद तूने झूठ बोला तो तेरा मेरा रिश्ता खत्म समझ। वरुण के ऊपर इन बातों का कोई असर नहीं होता। वो अपने पिता की बातों पर ध्यान नहीं देता। अगले दिन से वो स्कूल जाने लगता है। कुछ दिन तक तो वो अपने आप को रोक कर रखता है, लेकिन उसे झूठ बोलने की आदत थी। लोगों को परेशान करने में उसे बहुत मजा आता था। एक दिन वो रात के समय छत पर लेटा था। आसमान बिल्कुल साफ था, तारे चमक रहे थे। वरुण कल क्या झूठ बोले, किसे बेवकूफ बनाए, इसी बारे में सोच रहा था। तभी उसे एक ख्याल आया। आसमान में एक तारा टूट रहा था। उसने मांगा कि उसका झूठ कभी पकड़ा ना जाए, वो सच हो जाए। सुबह उठते ही वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। रात की बात उसे याद नहीं थी। तैयार होकर वो स्कूल जाने लगा तो उसकी मां सुनीता ने कहा, बेटा, नहाकर स्कूल जाना चाहिए था। ये सुनकर वरुण बोला, मां, तुम्हें पता नहीं, आज सुबह तुम्हारे उठने से पहले मैं कुएं पर गया था, लेकिन वहां कुआं सूख गया है, उसमें पानी नहीं है। सुनीता परेशान हो गई। हे भगवान, वो तो गांव में अकेला कुआं है, गांव वाले तो प्यासे मर जाएंगे। वरुण अपनी हंसी छुपाता हुआ स्कूल की ओर चल दिया। रास्ते में उसने देखा कुएं के पास भीड़ लगी थी। वरुण ने उधर नहीं देखा और सीधा स्कूल पहुंच गया। कुछ देर पढ़ाई करने के बाद वरुण को प्यास लगी। वो स्कूल में रखे 4 मटकों में से पानी पीने गया, लेकिन वे खाली थे। वरुण बोला, रामप्रसाद जी, ये मटके खाली क्यों हैं? मुझे प्यास लग रही है। तब रामप्रसाद ने कहा, पता नहीं किसकी नजर लग गई गांव को, गांव का कुआं सूख गया है। ये सुनकर वरुण के हाथ पैर फूल गए। वो दौड़कर कुएं पर पहुंचा। कुआं सूखा पड़ा था।
गांव के लोग उसके आसपास खड़े थे। वरुण को भी प्यास लग रही थी। तभी उसे याद आया कि उसने टूटते तारे को देखकर झूठ को सच बनाने की बात कही थी। वो सच हो गई। वरुण रोता हुआ घर पहुंचा। उसने अपनी मां सुनीता को सारी बात बताई। सुनीता ने यह सुनकर कहा, मूर्ख, तूने अपने साथ साथ पूरे गांव के लिए संकट खड़ा कर दिया। अब गांव के लोग, उनके बच्चे सब प्यासे मर जाएंगे। पानी का दूसरा कुआं यहां से कई किलोमीटर दूर है। वरुण ने कहा, मां, मैं एक और झूठ बोल देता हूं, क्या पता इससे पानी आ जाए। उसने कहा, कुएं में तो बहुत पानी है। ये कहकर सुनीता को लेकर वो कुएं पर पहुंचा, लेकिन वो अभी भी सूखा था। सुनीता ने कहा, तेरे एक ही बार झूठ को सच करने के लिए वो तारा टूटा था, अब वो काम नहीं करेगा। वरुण रोने लगा। पूरे गांव में ये बात फैल गई। सभी वरुण और उसके माता पिता को कोसने लगे। वरुण के माता पिता बहुत परेशान हो गए। रात होने लगी थी। वरुण और उसके माता पिता वहीं कुएं के पास बैठे थे। उनके पिता को बहुत प्यास लग रही थी। वे तड़पने लगे। वरुण रोने लगा, भगवान, मेरे झूठ को झूठ बना दो। मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे पिता को बचा लो। तभी एक और तारा टूट गया। वरुण ने देखा कुएं में से आवाज आ रही थी। उसने देखा उसमें पानी भर रहा था। वो पानी ऊपर तक आ गया था। वरुण ने पानी निकाला और अपने पिता को दिया। उसके बाद वरुण ने कहा, मैं कसम खाता हूं, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा। वरुण के माता पिता सभी गांव वालों को बुला लाए। पूरा गांव बहुत खुश हुआ। वरुण की झूठ बोलने की आदत छूट गई थी। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही नई नई दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए मलिक रिएक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एहसास के साथ। तब तक खुद का भी ख्याल रखें और अपने अपनों का भी। जय हिंद।